मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ आज हम देखेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान को बनाया संविधान सभा ने, और संविधान सभा के जो निर्वाचन हुए वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुए। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अकॉर्डिंग संविधान सभा के निर्वाचन हुए। संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन था वो हुआ 9 दिसंबर 1946। आपको ये डेट ध्यान रखनी है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अर्थात 9 दिसंबर को जब संविधान सभा का अध्यक्ष प्रारंभ हुआ तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए 11 दिसंबर 1946 को। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए, सबसे पहले क्या हुआ जब संविधान निर्माण का प्रोसेस शुरू होता है तो सबसे पहले संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, और ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अब उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था ये हमें देखना है। तो देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। उसमें यह भी कहा गया कि प्रभुसत्ता का वास जनता में होगा तथा भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। अब यहाँ आप देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव में जो चीज़ें हैं ये सभी चीज़ें हमारे देश की प्रस्तावना में भी लगभग रखी गई। जैसे हमारे देश की प्रस्तावना में भी ये कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में भी ये कहा गया था कि भारत एक संप्रभु राज्य होगा, गणराज्य भारत को बनाया जाएगा, प्रभुसत्ता जनता में निहित होगी और भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ये बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी है ये शब्द। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ये बात भी हमारे देश की प्रस्तावना में कही गई है। तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उसके बाद देखिए, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद मुख्य बात आती है कि संविधान बनाने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की गई थी, और कई समितियां थी। कुछ प्रमुख समितियों की हम बात करें तो जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित परामर्श समिति, प्रारूप समिति। इनमें ये प्रारूप समिति बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान का जो ड्राफ्ट है इस प्रारूप समिति ने ही रेडी किया। इसके अलावा आप देखिए, एक वार्ता समिति पहले ही बना ली गई थी जिसका मुख्य काम था देशी रियासतों से बातचीत करना, क्योंकि आप देखिए उस समय देशी रियासतों को समझाना, उनको रेडी करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल टास्क था। तो देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए
एक वार्ता समिति पहले ही बना ली गई थी, और ये जो समितियां बनी इनमें प्रारूप समिति, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अब हम बात करते हैं कि प्रारूप समिति कब बनाई गई, कब नियुक्त की गई। तो प्रारूप समिति नियुक्त की गई थी 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति ने जो संविधान बनाया वो फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपा गया। संविधान निर्माण हेतु इस पर 3 वाचन किए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी कोई विधेयक बनता है तो उस पर 3 वाचन होते हैं, और तीसरा वाचन हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया। तो हमारे देश का संविधान जो पारित किया गया वो पारित किया गया था, या हम कहें कि बनकर जब तैयार हुआ हमारे देश का संविधान, तो वो तिथि कौन सी है, वो है 26 नवंबर 1949। लेकिन भारतीय संविधान हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। और ये हमने 26 जनवरी को क्यों लागू किया, आई थिंक आप सभी इसका रीज़न जानते होंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, जैसे हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1929 का, उसमें कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि अब से 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आज़ादी से पहले चूंकि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते थे, और हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947, तो इस डे को 26 जनवरी को मेमोरेबल बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था कर दी कि भारत का संविधान हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश का संविधान बनके कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, ये भी कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो हमारे देश के संविधान को बनने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। जब संविधान बना उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे। मतलब मूल रूप से हमारे देश के संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395, और उस समय अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, ये एक याद रखने वाली बात है। इसके अलावा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ये भारतीय संविधान के निर्माता माने जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हमारे देश का जो संविधान बना है तो हमने क्या उसके स्रोत रहे, कहाँ कहाँ से हमने चीज़ें ली हैं। तो बेसिकली हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो विदेशी स्रोत, जिसमें कि हम देखेंगे कि किस देश के संविधान से हमने क्या अडॉप्ट किया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटेन का संविधान। क्योंकि देखिए, हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन एक लंबे समय से रहा, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। उसका कारण ये था कि एक तो हमें उन चीज़ों का अनुभव था, हम एक्सपेरिमेंट कर चुके थे कि ये चीज़ें हमारे देश के लिए सही हैं या नहीं हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली चीज़ तो संसदात्मक शासन प्रणाली, ये हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, जिसमें सभी के लिए एक जैसे कानून है, एक जैसे न्यायालय हैं, ये ब्रिटेन की देन है। इसके अलावा जो एकीकृत संस्थात्मक ढांचा है, जैसे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही, इकहरी नागरिकता। देखिए, हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक होने के बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में हमारे यहाँ पर एकात्मक व्यवस्थाएं हैं, जैसे एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही और इकहरी नागरिकता। तो ये चीज़ें हमने ग्रहण की है ब्रिटेन से। उसके बाद है अमेरिका का संविधान। अब अमेरिका से हमने क्या अडॉप्ट किया, तो अमेरिका से एक तो हमने अडॉप्ट किया है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये अमेरिका से हमने लिया। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका के निर्णयों की, व्यवस्थापिका के कानूनों की जांच कर सकती है, और यदि वे संविधान के विरुद्ध हो तो उन्हें अवैध घोषित कर सकती हैं। तो ये हमने अमेरिका के संविधान से
लिया है। अब आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निदेशक तत्व। इसके अलावा भारत की संविधान की प्रस्तावना में जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, ये आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, कि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो जो निर्वाचन मंडल का सिस्टम है वो हमने आयरलैंड से लिया। इसके अलावा आप देखिए कि राज्यसभा में हम जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ये 12 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। तो ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ग्रहण की है। अब देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया? जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें आप देखिए भारतीय संघ को यूनियन कहा गया है, ये कनाडा से लिया है हमने। इसके अलावा आप देखिए कि विशेष शक्तियां इकाइयों के स्थान पर केंद्र को प्रदान की गई है। हमारे यहाँ पर केंद्र को पावरफुल बनाया गया है, ये चीज़ हमने कनाडा से ग्रहण की है। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ देखें जहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो वहाँ पर सेंटर के बजाय स्टेट्स को पावरफुल बनाया जाता है, लेकिन हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाने के लिए जो विशेष शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ हमने केंद्र सरकार को प्रदान की है। अब है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से हमने लिए समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, लेकिन अगर दोनों द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई मतभेद हो तो केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली है। जापान के संविधान से क्या लिया? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। और जीवन का अधिकार क्या कहता है? जीवन का अधिकार ये कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये जो शब्दावली है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ग्रहण की गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? संक्षेप में हम बात करें तो संविधान में संशोधन 3 तरीके से हो सकता है ना। भारतीय संविधान लचीला भी है, कठोर भी है। तो ये जो संशोधन प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका से अपनाई है। इसके अलावा जर्मनी का जो वीमर संविधान है वहाँ से हमने ग्रहण किया है कि संकट काल में राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का स्थगन कर सकता है। तो राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों के स्थगन का, ये व्यवस्था हमने ग्रहण की है जर्मनी से। अब देखिए इसके अलावा 2 प्रमुख, अगर हम भारतीय स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले तो है नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश चीज़ें नेहरू रिपोर्ट से अपनाई है। जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली है, इसी तरह मौलिक अधिकार हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं संविधान की वो नेहरू रिपोर्ट से अपनाई। और जो दूसरा मेजर सोर्सेज है वो है 1935 का अधिनियम। जैसे जेनिंग्स ने ये कहा भी था कि भारतीय संविधान सीधे तौर पर 1935 के अधिनियम पर आधारित है, कि भारतीय संविधान के जो अधिकांश अनुच्छेद हैं वो 1935 के अधिनियम से ही प्रभावित लगते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का अगर कोई सबसे बड़ा स्रोत है तो वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत हमने देखे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं लास्ट में कि भारतीय संविधान जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो जो संवैधानिक परामर्शदाता थे वो BN राव थे। तो कई बार ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान जो बनाया गया हमारा, तो संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो आप ध्यान रखेंगे कि संवैधानिक परामर्शदाता थे BN राव। थैंक यू।